केंद्र की मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट जारी कर दिया है। इस बजट को लेकर तमाम प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पुराना जो टैक्स स्लैब था वो भी इस बार जारी रखा गया है। सोने चांदी में जो सीमा शुल्क था उसको जरूर 6% कर दिया है घटाकर। लेकिन इसको लेकर आपको क्या मिला बजट में? इस बजट में आम आदमी के लिए क्या है, मध्यम वर्ग के लिए क्या है, निम्न वर्ग के लिए क्या है और उच्च वर्ग के लिए क्या है, ये सब जानने के लिए आज हम आए हैं मथुरा के जो चार्टेड अकाउंटेंट हैं उनके पास। इनसे जानेंगे कि इस बजट में आम आदमी के लिए क्या है, मध्यम वर्ग के लिए क्या है, आपके लिए क्या है और हमारे लिए क्या है। खाने में क्या चीज़ें सस्ती हुई, पहनने में क्या चीज़ें महंगी हुई, इस बजट को लेकर क्या एक राय है वह सभी जानेंगे। जी, आप मोदी सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है, जहां एक तरफ निर्मला सीतारमण कह रही है कि शानदार बजट है, नीति भी साफ है, नीयत भी साफ है। तो भाई अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बजट में कुछ नहीं है, मायावती ने भी मायूस करने वाला बजट बताया है। आपकी क्या राय है इस बजट को लेकर? बजट में मेनली जो ध्यान दिया गया है वो किसानों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया गया है, मिडिल क्लास और कॉरपोरेट्स की तरफ कम ध्यान दिया गया है। एक तो बजट में एमएसएमईज की तरफ ध्यान दिया गया है, जिसमें कि मुद्रा लोन्स जो पहले हमें बैंक्स देती थी वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई हैं। उसके बाद टैक्स स्लैब में ओल्ड टैक्स रिजीम में तो कोई बेनिफिट नहीं दिया गया है। मेन जो बेनिफिट दिया गया है वो न्यू टैक्स रिजीम में दिया गया है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती थी 50,000 की, उसे 75,000 रुपये किया गया है। मतलब मामूली सी छूट दी गई है, कोई ज़्यादा लंबी छूट हम जैसे मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास के लिए कुछ नहीं दिया गया। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जो कि आज एक रिटेल इन्वेस्टर, जिसमें शेयर मार्केट ये कहती है कि जो 100 लोग पैसा लगाते हैं उसमें से 90 लोग लॉस खाते हैं, तो उसे रोकने के लिए गवर्नमेंट ने STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ा दिया है, जिससे कि लोगों का पैसे का नुकसान ना हो शेयर मार्केट में। फ्यूचर एंड ऑप्शन जो कि एक सट्टे के तौर पे देखा जाता है। शेयर मार्केट की बात करें तो बजट जैसे ही पेश हुआ तेजी के साथ शेयर मार्केट गिरा, इसके क्या मायने निकाले जाएं? इसका मेन रीज़न ये रहा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 10% जो पहले होता था उसे 12.5% कर दिया गया है। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 15% होता था, अभी गवर्नमेंट ने उसमें कुछ फाइनेंशियल एसेट्स को 20% पे कर दिया गया है, जो कि अभी फाइनेंशियल एसेट्स की डेफिनेशन आएगी तो उसमें क्लासीफाई होगा कि उसमें इक्विटी शेयर्स लिए गए हैं या नहीं लिए गए। बट जो शेयर मार्केट है वो यही उम्मीद कर रहा था कि कुछ छूट मिले रिटेल इन्वेस्टर्स का, जिस हिसाब से कोविड के बाद मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ा है, तो उसको लेते हुए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो एक झटका ही है कि उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं मिला उन्हें शेयर मार्केट में। उनके ऊपर और टैक्स का बर्डन डाल दिया गया। आपसे एक राय लूं तो क्या हेडलाइन बनाएंगे इस बजट की? हाँ, हेडलाइन में ये कहूँगा कि मिडिल क्लास का तो पिसना है ही है इस बजट में। मेन जो है किसानों के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए गवर्नमेंट ने पूरा बजट समर्पित किया। कितने नंबर देंगे 10 में से? 7। आगे बढ़ते हैं और भी राय जानते हैं। बिहार और झारखंड की बात इन्होंने की। अखिलेश यादव ने भी कहा कि जहां से प्रधानमंत्री आते हैं, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश, उसको कुछ नहीं दिया। आपको क्या लगता है कि इस बार जो मोदी सरकार का फोकस है वो गठबंधन के साथ बिहार और झारखंड पर रहा है? ये निश्चित है कि हम इस बजट को किसी प्रदेश स्तर से नहीं देख सकते। ये राष्ट्रीय स्तर का बजट है। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट चलते रहेंगे और चलते आए हैं, इसका कोई बेनिफिट नहीं है। बाकी बजट में जो मुद्रा लोन 10 लाख MSME सेक्टर पे बहुत सारे इन्होंने फोकस किए हैं, जिसमें से जो मुद्रा लोन 10 लाख रुपए तक का होता था बिना किसी सिक्योरिटी के, जो अब 20 लाख रुपए तक उसको मिलेगा, जिससे कि उसको रोजगार बढ़ाने में मदद मिलेगी। दूसरी चीज़, जो बच्चे हायर एजुकेशन में इंडिया के इंस्टीट्यूट से पढ़ते थे उनको बड़ा लोन बिना सिक्योरिटी के नहीं मिल पाता था। अब गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए तक का लोन बिना सिक्योरिटी के उसमें इनको मिलेगा, जिससे कि हायर एजुकेशन में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी हेल्प होगी। इसी प्रकार दूसरे में मैं कहूँ तो प्रधानमंत्री जी की 9 प्रायोरिटी सेक्टर थे जो उन्होंने फोकस किया विशेष रूप से। 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप की स्कीम लाए हैं जो विभिन्न कंपनियों में मिलेगी, जिसके लिए कुछ उन्होंने स्टाइपेंड की व्यवस्था की है। इससे उनको बड़ा लाभ मिलेगा, नहीं बड़ी परेशानी इंटर्नशिप में होती थी। इसी प्रकार कस्टम ड्यूटी में जैसे कुछ कैंसर के मेडिकल इक्विपमेंट हैं उनमें रेट घटाए हैं, मोबाइल फ़ोन में BCD घटाई है, गोल्ड में कस्टम ड्यूटी को 6% तक कर दिया है। उसी का परिणाम है कि अभी गोल्ड के रेट काफ़ी डाउन आ गए हैं। TDS के जो इनकम टैक्स एक्ट में TDS होता है उसके स्ट्रक्चर में काफ़ी कुछ चेंज किए हैं। पूरी डिटेल तो अभी फाइनेंस में लाने पे मालूम पड़ेगा। और सबसे बड़ा तो ये है कि TDS में जमा न करने पर, किसी कारण से लेट जमा करने पर सजा का प्रावधान था, जेल का प्रावधान था, उसको समाप्त करने की कोशिश की गई है। डिटेल अभी आएगी। ये बहुत बड़ा राहत व्यापारी के लिए दी गई है। इसी प्रकार कैपिटल गेन में भी चेंज उन्होंने बहुत सारे किए हैं, जो न शॉर्ट टर्म छोड़ा न लॉन्ग टर्म छोड़ा, सब पे टैक्स बढ़ाया है।
छोटा सा राहत जो 1 लाख की छूट मिलती थी उसे 1.25 लाख कर दिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर। बाकी हर जगह टैक्स को बढ़ाया है, कहीं मिडिल क्लास को या इन्वेस्टर को कहीं कोई राहत इसमें नहीं दी गई है। जी मैं अगर सीधे जो लोग समझते हैं, हमारी आम भाषा है उसमें समझूं तो जो युवा हैं उनको इंटर्नशिप दी जाएगी, सरकार प्रावधान कर रही है, कंपनियों से बात करें उनको इंटर्नशिप दी जाएगी, तो ये एक रोजगार की तरफ एक बड़ा कदम है, क्योंकि लगातार सरकार पर विपक्ष एलिगेशन लगाता है कि रोजगार को लेकर उन्होंने झूठे वादे किए। हाँ, निश्चित है कि रोजगार के साधन बढ़ाने के लिए, रोजगार के उपाय बढ़ाने के तहत ये काम किया गया है। जो 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप की व्यवस्था की जा रही है, और जो CSR फंड से स्टाइपेंड फंड की व्यवस्था का भी उन्होंने परमिशन दी है। आम बजट है, लेकिन आम बजट में आम आदमी के लिए क्या देखा आपको इसमें? आम आदमी के लिए आम बजट में डायरेक्ट तो कोई बेनिफिट सीधा नहीं दिखता है। इनकम टैक्स स्लैब में थोड़े से चेंज जरूर किए गए हैं, वो भी एक छोटे मिडिल क्लास के लिए 10 से 15 हज़ार रुपये तक का बेनिफिट उनको मिलेगा। बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पुरानी टैक्स रिजीम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, और गवर्नमेंट की मंशा ये है कि पब्लिक पुरानी टैक्स रिजीम को छोड़े और नई टैक्स रिजीम में जाए। जी बिल्कुल, हर बार बजट से उम्मीद होती है कि सरकार टैक्स स्लैब में कुछ ना कुछ राहत देगी, लेकिन हर बार मध्यम वर्ग जो है वो मायूस ही रहता है। मध्यम वर्ग हर बार मायूस रहता है। इस बार किसानों पर, रोजगार पर खासा फोकस किया गया है। आप बात में करूं तो इस बजट में आपको क्या कुछ अलग दिखाई दिया? ये मोदी 3.0 का पहला बजट है, और इनके पास पूरे 5 साल का टर्म है कि अपनी पॉलिसीज डिसाइड करने का, जिसके लिए इन्होंने जो फोकस किया है वो किया है मैन्युफैक्चरिंग पे, कि 100 इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाएंगे, जिसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। MSME को इन्होंने प्रमोशन करने के लिए लोन लिमिट 10 से 20 करी है, 10 लाख से 20 लाख करी है, जिससे कि नए MSME यूनिट्स लगें। जब मैन्युफैक्चरिंग और ये होगा तो एक इकॉनमी अपने आप ही बूस्टअप करेगी। और इसी का कारण है कि इन्होंने जो ये नए रिजीम पे फोकस है इनकम टैक्स में, जिसमें आपने सारी छूटें खत्म कर दी हैं, कि फोकस ये है कि आदमी खर्च करे बजाय सेव करने के। जब खर्च करेगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो इकॉनमी अपने आप ऊपर बढ़ेगी। तो ये इनका फोकस है मेनली इस बजट का। अन्न योजना को भी 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है, इसको लेकर क्या मायने निकाले जाएं? अन्य योजना मतलब अन्न जो अन्न मिलता है गरीबों को, मुफ्त राशन मिलता है, उसको और 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया वो है। तो अब उस पर तो कोई कमेंट करना नहीं, वो तो पहले से ही चला आ रहा है, वो तो उसका तो कुछ क्या पहले से आप कितने नंबर देंगे बजट को? 6 नंबर। 6 नंबर आपके हिसाब से? 6 नंबर का बजट 10 में से 10। कोई विशेष इस बार बजट में नहीं दिखाई दिया? खास मिडिल क्लास के लिए तो कोई खास नहीं है, बस वही फोकस उनका मैन्युफैक्चरिंग और उसको लेके जो लॉन्ग टर्म गोल्स लेके चले हैं ये, कि इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाएंगे, उससे मैन्युफैक्चरिंग डेफिनेटली कुछ ना कुछ बढ़ेगी, मेक इन इंडिया पॉसिबल हो सकेगा और ज़्यादा। तो उसके लिए एक बड़ी राहत ये जरूर दी है कि जो समय से पहले TDS नहीं भरा जाता था, अपराध माना जाता था, लेकिन अब अपराध नहीं माना जाएगा। ये व्यापारियों के लिए एक बड़ी राहत है। हाँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि व्यापारी के पास कोई फंड्स ना होने की वजह से, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से उसके पास नहीं जमा कर पाता था, पर उन पे ये प्रोसिक्यूशन की प्रोसीडिंग्स होती थी, वो अब स्क्वैश कर दी हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा बेनिफिट है उनके लिए। इस बजट में कहीं ना कहीं गठबंधन की झलक दिखाई दे रही है। बिल्कुल दिखाई दे रही है, और सब जगह दिखाई देगी वो तो। और कहा भी जा रहा है कि झारखंड की तरफ और बिहार की तरफ ज़्यादा फोकस है, क्योंकि तेलंगाना, वो आंध्र प्रदेश तो पहले ही ले जा चुके हैं, इनका रह गया था, ये इन्होंने इस बजट में ले लिया। इसको लेकर अखिलेश यादव ने निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है, बजट से पहले कहा कि 10 साल कुछ उम्मीद नहीं थी, 11वीं बार भी कुछ उम्मीद नहीं है, और फिर बजट के बाद कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए तो इसमें इस बार कुछ है ही नहीं। लगता है सरकार उत्तर प्रदेश को भूल ही गई। जी आपके पास मैं आता हूँ। बजट में बात करूँ तो इस बार कुछ खास अलग जो इस 10 साल के बाद या फिर कुछ दिखाई दिया हो नई सरकार के बाद? कुछ खास नहीं। मध्यम वर्ग के लिए तो कुछ भी नहीं है। बिहार की बल्ले बल्ले हुई है। 15,000 करोड़ आंध्रा को मिला है रीऑर्गेनाइजेशन में। बिहार को 26,000 करोड़ दिया गया है, जिसमें 2 नए एक्सप्रेस वे बनेंगे, 2 नए पुल बनेंगे, पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे बनेगा, और भी काफ़ी चीज़ दी गई। वो डिटेल में बजट आएगा पता लगेगा। और इसके अलावा तो कुछ खास मुझे दिखा नहीं। इनकम टैक्स स्लैब में केवल वो 1 लाख का घेर फेर किया गया है, जिसमें कुछ खास है नहीं। वो 3 लाख से 7 लाख कर दिया, 7 से 10 लाख कर दिया, 10 से 12 लाख कर दिया। रिजल्ट वही आना है। 17,500 रुपये की छूट का उन्होंने बता रहे हैं कि वो एक बंदे को एक्स्ट्रा मिलेगी। इसके अलावा और कुछ उस बजट पर है नहीं। मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है। मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं है। बीते वर्ष सरकार ने जो रेल बजट अलग पेश होता था, इस बार मर्ज कर दिया आम बजट में ही। तो पहले से ही होता है। जी नहीं, इस बार किया, लेकिन कुछ रेल के लिए कुछ दिखा इस बार? कुछ नहीं बोला ही नहीं है कुछ रेल के लिए। हम रेल के लिए तो कुछ समझ में आया ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं इस बार तो शायद। कि कितना बजट रहेगा, कितना नई रेलें बनेंगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हमको तो कुछ नहीं सुनाई नहीं दिया इसमें इस बार। रेल के लिए क्या बोला वो हमको नहीं। हमको तो केवल एक चीज़ समझ में आई, 26,000 करोड़ बिहार को और 15,000 करोड़ आंध्रा को। देश की सुरक्षा को लेकर भी कुछ बजट, वो भी ऐसा कुछ खास नहीं देखा। डिटेल अभी आना बाकी है। अभी तो देखिए बहुत कुछ चीज़ें हैं। इनकम टैक्स, हम लोग इनकम टैक्स वाले आदमी हैं।
अभी जो बजट पूरा डिटेल में आएगा तब उसको पढ़ेंगे, समझेंगे किस चीज़ के साथ में क्या क्या छेड़खानी की गई है सेक्शन में, तब पता लगेगा कि किसका क्या फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि अभी इसको बजट को पढ़ने में ही कम से कम 3 से 4 दिन तो उसको पूरी कॉपी को पढ़कर समझने में ही लग जाएंगे, तब जाकर पता लगेगा इसमें क्या किया गया है। अभी आप सबसे मैंने राय ली, आप 4 लोगों से बात की, मेरे जो समझ में आया अब तक यह है कि सुस्त बजट कहीं ना कहीं। सुस्त तो नहीं कहेंगे, हाँ एक तरीके से ये कह सकते हैं कि कॉमन मैन के लिए कुछ नहीं है, किसान के लिए मुझे कुछ खास इसमें दिखा नहीं ज़्यादा। एक गठबंधन की सरकार है तो गठबंधन को खुश करने के लिए बस वही एक मेन फोकस है। और शिक्षा पर इस बार क्या किया गया है सर की तरफ से? कुछ नहीं, वो भी कुछ नहीं दिखा। केवल शिक्षा पर बच्चे जो बंदों के लिए एक वो स्कीम निकाली गई है 10 लाख रुपए तक की शिक्षा, अश्विनी भाई ने बोला था 10 लाख रुपए का लोन उनको एक्स्ट्रा मिलेगा। एमएसएमई पर जोर दिया गया है कि आपको जो एमएसएमई वालों को जिनको पहले स्ट्रेस होता था पहले पैसा चुकाने में, उनको और लोन अब दिया जाएगा ताकि वो पैसे को और आराम से चुका सकें। रोजगार के लिए नई योजना लाने की बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कही है कि नई योजनाएं लाई जाएंगी, उसके जरिए रोजगार दिया जाएगा। देखते सर कितनी योजना आती है, अभी तो बहुत दिन, अभी तो 5 साल सरकार चलेगी, अभी तो देखना पड़ेगा क्या की योजना लाती है सरकार। किसानों के लिए भी 109 किस्म की नई जो है चीजें लाई गई हैं। सर मेरा ध्यान तो केवल इस पर था कि इनकम टैक्स में क्या दे रहे हैं ये लोग, बाकी तो इसमें इतना कुछ किसानों का मुझे कुछ दिखा नहीं। व्यापारियों के लिए क्या है इस बजट? कुछ भी नहीं है। व्यापारियों का गोल्ड की ड्यूटी घटा दी गई है, 6% कर दी गई है। इसका फ़र्क हाथ के हाथ दिख गया, गोल्ड 2-3 हज़ार के आसपास गया, 3-3.5 हज़ार पर टूट गया गोल्ड। किस वर्ग की तरफ ज़्यादा झुकाव रहा है इस बार बजट का, या फिर मध्यम ही मानेंगे सब तरफ से? एवरेज है, कुछ खास ऐसा नहीं किसी तरफ झुकाव हो, एवरेज कह सकते हैं इसको हम। मायावती ने भी मायूस करने वाला बजट। मायावती जी के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता सर। आप कितने नंबर देंगे? 10 में से 5। 10 में से 5। तो एवरेज कर देने वाला बजट ये बताया है कि इस बार जो बजट है ना तो मध्यम वर्ग के लिए कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। छात्रों के लिए जरूर एक बड़ी राहत है कि वो जो लोन पहले बिना सिक्योरिटी के उन्हें मिलता था, मतलब माफ़ कीजिएगा ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ मिलता था, कहीं ना कहीं उसमें राहत दी गई है और उन्हें जो है लोन बड़े ही आसानी तरीके से मिलेगा। रोजगार की तरफ कदम बढ़ाते हुए जो इंटर्नशिप है कंपनियों में वो छात्रों को दी जाएगी, इससे रोजगार की तरफ छात्रों का रुझान बढ़ेगा और जब उन्हें इंटर्नशिप मिलेगी तो इससे कहीं ना कहीं रोजगार भी पैदा होगा, अनुभव भी पैदा होगा। झुकाव इस बार बजट का कहीं दिखाई नहीं दिया। बड़ा ही मध्यम जो बजट है, चारों तरफ से जो प्रतिक्रिया मिल रही है अभी तक वो सामने आया है कि मध्यम बजट इस बार कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से पेश किया गया है। झुकाव दिखाई दिया है तो बिहार और झारखंड की तरफ, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, ऐसे प्रतिक्रिया अब तक जो है सामने आई है। हालांकि बजट का एनालिसिस अभी होगा 2 से 3 दिन, क्योंकि बहुत बड़ा बजट है, बहुत बड़ा देश है। एनालिसिस होगा, उसके बाद चीज़ें सामने आएंगी कि इस चीज़ के लिए कितना प्रावधान किया गया है। समय लेना होगा, लेकिन जो पहली प्रतिक्रिया आई है जस्ट बजट के बाद वो हमने आपको अभी तक आप बताई हैं। बने रहिए और जुड़े रहिए अभी न्यूज़ के साथ। Ranked among top 15 universities and endowed with the state-of-art infrastructure, Sanskriti focuses on innovation, research, skill and holistic development of students. No wonder Sanskriti has 91% placement record. Sanskriti University for excellence in life.